शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक से चीन के लेह पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू में जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। नीमू पोस्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और जाहिर है कि चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आज लेह पहुंच गए। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को इस दौरे के लिए आना था। प्रधानमंत्री का ऐसा कोई तय कार्यक्रम नहीं था। अचानक से खबर मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, और जो कुछ भी भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है इस पर अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है। फिलहाल हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं, लेकिन अचानक से खबर आई कि प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर लेह लद्दाख पहुंच गए हैं। वहां पर अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अचानक से दौरे को? देखिए, कोई भी चीज जो किसी राष्ट्र प्रमुख की होती है वो भले ही अचानक हो, लेकिन उसके मैसेजेस, उसके संदेश बहुत साफ होते हैं। प्रधानमंत्री का ये अचानक दौरा, क्योंकि पहले सूचना यही थी कि चीन की सीमा से लगने वाला ये जो एरिया है भारत का, यहाँ पर सीडीएस चीफ जो हमारे हैं बिपिन रावत साहब, उनको पहुंचना था, और हमारे जो सेना प्रमुख हैं नरवणे साहब, वो ऑलरेडी वहां पर पहले से पहुंच चुके थे। लेकिन सीडीएस चीफ जो है हमारे रावत साहब के साथ प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर सबको चौंका दिया, और उनका कोई ऐसा प्लान कार्यक्रम था नहीं। प्रधानमंत्री ने इसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश की है कि कितना महत्वपूर्ण है लेह और लद्दाख का ये इलाका, जहां पर घुसपैठ की कथित रूप से कोशिश चीन की तरफ से हुई है, और हम सब ने उसको देखा है। और बीते 2 महीने से इस मामले में सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर भारत और चीन की बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक हम किसी ठोस समाधान तक नहीं पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, जितना मैं समझ पा रहा हूं इसके जरिए, कि ये कितना महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए, किसी 2 महत्वपूर्ण देशों के बीच में, सीमा तनाव के बीच में, अगर किसी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, उसका प्रधानमंत्री वहां पहुंचता है, तो ये बहुत न सिर्फ उस संबंधित देश को, जिसने इस विवाद को जन्म देने का प्रयास किया है, सिर्फ उस देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश है कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी कितना महत्वपूर्ण मानता है, और उसके देश के प्रमुख के लिए, उसके देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के इस विजिट से, क्योंकि लीमू जो चौकी है ये समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, और दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रैटेजिक दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये चौकी, सैन्य चौकी मानी जाती है। तो यहाँ पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ सेना के अधिकारियों और जवानों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने करीब करीब 14 कॉर्प्स के ऑफिसर से भी बात की है जी। और इस मौके पर जो हमारे सेना के प्रमुख अधिकारी हैं जी, इन सभी ने भी जवानों से और अधिकारियों से बातचीत की है और सबका मनोबल बढ़ाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे साथ इस वक्त अनूप स्वरूप जी, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आप कुछ पूछना चाहें? बिल्कुल अनूप जी, बीइंग इन एक ऐसे जर्नलिस्ट जो रक्षा संबंधी मामलों के बारे में बहुत गहन गंभीर अध्ययन नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इसके जरिए प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सीमा का ये क्षेत्र जो चीन से लगता है और जिसको लेकर चीन ने विवादित पहल की है घुसपैठ की, वो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और प्रधानमंत्री का अचानक वहां पहुंचना न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है? जी नमस्कार शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये जो अचानक जो लोग बात समझते हैं विजिट है, ये पहले से प्लान थी, लेकिन इसकी घोषणा पहले नहीं की जाती, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है लद्दाख का, जैसा आप जानते हैं, बहुत ऊंचाई पर भी है, और साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत जी भी उनके साथ हैं। बात यह है कि सेना का मनोबल तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ एक संकेत भी देना है चीन को कि नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है जहां तक भारत का संबंध है। तो एक तरह से विश्व को और चीन को एक संकेत भी देना है कि भारत पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। जी 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 जी
बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो कुछ इनपुट्स हमको मिले हैं कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं नरवणे साहब, उन्होंने जवानों से ये भी कहा कि आपका काम बहुत शानदार रहा है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। इसको आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, काम तो पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि हालांकि भारत की सीमा में चीन नहीं आया है, लेकिन जो बफर जोन हैं वहां तो घुसपैठ करता रहता है, फिर धकेल दिया जाता है और ऐसा होता आया है। पूरी 4000 किलोमीटर की जो सीमा है चीन के साथ जगह जगह पर, और इस साल ही करीबन 2600 उन्होंने इस तरह के अतिक्रमण किए चीन ने। तो ये जो काम है तब पूरा होगा जब चीन अपने ही सीमा में रहे और हमारी तरफ अतिक्रमण ना करे। तो ये हम मानते हैं कि ये जो काम है ये अहम है, बहुत जरूरी है और एक बड़ा एक संकेत है प्रधानमंत्री की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसको डिकोड किया हमारे लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनूप स्वरूप जी दीपक, जो रक्षा संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं और देश के नामचीन एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो कुल मिलाकर दीपक का मैसेज बहुत साफ है, जीरो टॉलरेंस, जैसा अनूप जी कह रहे थे कि कोई भी इस मामले को लेकर कोई भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बफर जोन में जो कोशिश चीन बरसों से करता रहा है, भारतीय सीमा में तो उसने प्रवेश नहीं किया है, लेकिन बफर जोन जो हैं सीमा पर, वहां वो घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये मैसेज एक बहुत सख्त संदेश है और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में भी और स्ट्रैटेजिक जो हमारी सामरिक नीति है उसकी दृष्टि से भी मुझे लगता है इससे कड़ा संदेश और कुछ हो नहीं सकता चीन के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। प्रधानमंत्री के पहुंचने से अचानक जवानों का हौसला तो बढ़ेगा ही, और सरकार ये साफ संकेत दे रही है कि हम इस मसले पर बेहद गंभीर हैं, कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। और हालांकि एक मसला ये भी है कि आप देखिए पिछले 2 महीने से जिस तरह भारत चीन के बीच जो कुछ भी तनाव की स्थिति है, चीन के साथ भारत ने सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बातचीत भी की, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि कुछ खास ठोस निर्णय निकला नहीं उस डिप्लोमेटिक बातचीत से, और जाहिर है कई मीटिंग भी हुई, बैठकें हुई, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री अचानक से यहां पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। वो खुद ये स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं जवानों का, और उनकी अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। तो बता दें आपको कि नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट माना जाता है। यहां पर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से इतनी ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे देश के जवान मौजूद रहते हैं।